नमस्कार, मैं नीशु कुमारी वेदांत चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मैं सबसे पहले बता दूँ कि खरमास में क्या होता है। जब सूर्य भगवान धनु और मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो उनकी तेज से उनके जो गुरु हैं, गुरु बृहस्पति देव जो हैं, उनका प्रभाव कम हो जाता है। इस वजह से शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जा सकते हैं और भगवान जो 7 घोड़ों से जो सवारी उनकी है, उनके वो घोड़े जो हैं वो धीमी गति में चलने लगते हैं खरमास के दौरान और वो गधों की सवारी करने लगते हैं खर की। इस वजह से सभी कार्य धीमी गति से चलने लगते हैं और शुभ और मांगलिक कार्य देव उठनी से शुरू होते हैं और खरमास के दौरान बंद हो जाते हैं। तो आपको ध्यान क्या क्या रखनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। कब से प्रारंभ हो रहा है वो भी आपको बता दूँगी। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूँ कि खरमास के दौरान नहीं किए जाने वाले कौन कौन से कार्य हैं। खरमास के दौरान मतलब कि जब खरमास लगा हो, खरमास का दिन चल रहा हो, तो आपको कोई भी नया कार्य नहीं करना चाहिए। आप कोई भी नया कार्य नहीं कर सकते हैं, जैसे कि शुभ कार्य, विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, ये तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं आप। नया सिंदूर, बिंदी, चूड़ी नया खरमास के दौरान नहीं कर सकते हैं। अगर घर में लाकर रखी भी है तो नहीं कर सकते हैं इसका उपयोग इन दिनों। अगर आपने खरमास में नई चीज़ें खरीदी भी हैं तो कोई बात नहीं, पर उसको यूज नहीं कर सकते हैं। वैसे खरमास के दौरान नई नई चीज़ें ना ही खरीदें तो ज़्यादा बेहतर होगा। खरमास में झाड़ू खरीदना भी वर्जित माना गया है, क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। तो झाड़ू भी नहीं खरीद सकते हैं इन दिनों। अगर नई झाड़ू रखी भी है तो उसे खरमास के दौरान उपयोग में ना लाएं। और हाँ, एक बात और, खरमास के दौरान वाहन यानी किसी भी प्रकार की गाड़ी भूल कर भी ना खरीदें। ऐसा करना भी बहुत ही अपशगुन माना जाता है। खरमास के दिनों में अगर आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं या नई चीज़ों का उपयोग करते हैं तो ये आपके जीवन में घोर संकट ला सकता है। उन चीज़ों का शुभ फल नहीं, बल्कि उन चीज़ों से अशांति ही मिलेगी। जीवन को सुखमय बिताने के लिए, शांतिपूर्वक बिताने के लिए इन नियमों का तो पालन करना ही चाहिए। खरमास के दौरान नए घर में प्रवेश करना तो दूर की बात है, आप किराए के मकान में भी अगर रह रहे हैं तो उसे भी बदलना इस समय अशुभ माना जाएगा। ऐसा भूलकर भी ना करें, ये नहीं करना चाहिए आपको। आप किराए के मकान को भी खरमास के दौरान चेंज नहीं कर सकते हैं। आप पहले कर लीजिए, पहले शिफ्ट हो जाइए या फिर इसके बाद कहीं शिफ्ट हो सकते हैं, किंतु खरमास के दौरान आप कहीं नई जगह शिफ्ट नहीं हो सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो इसका बहुत ही बुरा परिणाम देखने को मिल सकता है। अगर आप मायके पहली बार ससुराल से जा रही हों, मतलब विदाई हो रही हो आपकी, तो ये भी मत कीजिएगा, क्योंकि खरमास के दौरान कोई भी नई बहू बेटी पहली बार अपने मायके नहीं जा सकती है। शादी के बाद आगे पीछे आप दिन रख सकते हैं, किंतु विदाई करने में खरमास के दौरान बचें, क्योंकि ऐसा करना भी बहुत बुरा परिणाम लेकर आता है, बहुत अपशगुन माना जाता है। खरमास में नई नई बेटी बहुओं की विदाई नहीं होती है, तो ध्यान रहे इस बात का। और अगर घर में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाए जिससे कि हमारी बहन बेटी की विदाई
खरमास के दौरान करना ही पड़े तो याद रहे दोस्तों कि आपको बिना खोइंचे का ही विदा करना होगा। खरमास के कारण बिना खोइंचे का ही विदा कर सकते हैं आप। अगर कोई ऐसी आपत्ति विपत्ति आ गई तो आप जा सकते हैं, किंतु खोइंचा लेकर नहीं जा सकते हैं। इन दिनों अपशगुन हो जाएगा। खरमास के दौरान महिलाओं को बाल भी नहीं काटने चाहिए। इन बातों को भी थोड़ा ध्यान रखें। और हाँ, खरमास में नया व्रत भी आप नहीं शुरू कर सकते हैं। नया व्रत का शुरुआत नहीं किया जाता है खरमास के दौरान। तो इन छोटी छोटी सी बातों को ध्यान में रखने की बात है, जो कि हमारे जीवन को सुखमय बना सकता है, सुरक्षित बना सकता है। तो आप लोग भी इन बातों को ध्यान में रखें और नियमों का पालन करें। थोड़ा सा सावधानी बरतने से हमारा जीवन बहुत अच्छा से व्यतीत हो सकता है। दोस्तों, खरमास में सभी देवी देवताओं की पूजा होती है, किंतु सूर्य देव की पूजा ज़्यादा करनी चाहिए। खरमास में नया अनुष्ठान भी नहीं करना चाहिए, लेकिन पूजा करनी चाहिए। आप सूर्य देव को जितना आराधना कर सकते हैं, जितनी पूजा कर सकते हैं, आपके लिए उतना ही शुभ प्रतीत होगा और बहुत ही सकारात्मकता प्रदान होगी। तो आप सूर्य देव को ज़्यादा से ज़्यादा उनका स्मरण करें, चिंतन करें, प्रार्थना करें, पूजा करें, आराधना करें, जल चढ़ाएं सूर्य देव को सुबह सुबह। ये आपके जीवन के लिए बहुत ही अच्छा होगा। खरमास के दौरान सूर्य देव की पूजा ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। दोस्तों, अब आपको बता दूं कि खरमास प्रारंभ हो रहा है 15 दिसंबर से और समाप्त होगा 14 जनवरी को, जिस दिन की हम खिचड़ी का पर्व मनाते हैं, मकर संक्रांति का पर्व मनाते हैं, गंगा स्नान के लिए जाते हैं। तो बस 1 महीने के दिनों में आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक अलग जानकारी के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।